Hello everyone, my name is Swang Dwivedi and I'm a credit officer in Bank of India। तो अभी जैसे कि अभी आपका SBI क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। तो एक मैं जस्ट रैंडम कमेंट चेक करता रहता हूँ, तो उसमें बहुत लोग बोल रहे हैं क्या मैं SBI क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर। तो उसमें बहुत लोगों ने बोला SBI क्लर्क। तो यार बेसिकली आप एक मेरी बात समझो, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनको क्या क्लरिकल पोजीशन सही लगती है या एज एन ऑफिसर वो बैंक में जाना चाहते हैं। देखो, अगर जब आप बैंक में, देखो ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप क्लर्क चाहोगे तो आप हमेशा उसी स्टेट में रहोगे। यूपी में हो तो यूपी में रहोगे। जब आप प्रमोशन लोगे क्लर्क टू स्केल 1, जब आप स्केल 1 ऑफिसर बनोगे तो आपका प्रमोशन होगा, तो आपका ट्रांसफ़र भी होगा, तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर सकते हो, पोस्टेड मिलेगी आपको। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी क्लर्क में निकाल देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनको क्या पसंद है। उनको अगर अपनी फैमिली के साथ रहना है पूरी लाइफ, उनको सैलरी नहीं चाहिए अच्छी, तो वो क्लर्क में रह सकते हैं। बट अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल सैलरी, पोजीशन, पावर, तो नो डाउट एक ऑफिसर बड़ा होता है क्लर्क से। कल के दिन क्लर्क होगा वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, आप एक क्लर्क को ऑर्डर दे सकते हो, है ना। तो SBI क्लर्क अगर आप बैंक से जज कर रहे हो तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और SBI बैंक से जज कर रहे हो तो भी ये चीज़ गलत है। क्योंकि यार देखो, बैंक आप बाद में लाओ, पहले आप अपनी सैलरी देखो, कितना 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 डिफरेंस है। आपको पर्क्स अलाउंस कितने हैं, आपको क्लरिकल में आपको होम लीज नहीं मिलेगा, इतने सारे लाभ, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बहुत सारे एक पर्क्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बट वो आपको एक एज एन ऑफिसर मिलेंगे। तो ये आप किसी को बताना कि SBI क्लर्क बढ़िया है या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बढ़िया है, तो ये गलत होता है ना। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बहुत लोग हैं, मेरा एक दोस्त है वो SBI पी होता, उसने छोड़ दी, RRB में आ गया, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग कहाँ थी, साउथ में। वो यहाँ पे आना पाता, वो सर्कल, उनका कुछ सर्कल का चलता है कि उसी सर्कल में पोस्टिंग मिलेगी। तो उसने वो छोड़ के RRB ज्वाइन की, क्योंकि सिंगल चाइल्ड था वो, तो उसको फैमिली की टेक केयर करनी थी, तो उसने RRB ज्वाइन कर लिया। अब मैं इस केस में बोलूँ RRB बेटर है SBI से, तो ये चीज़ गलत है। डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, उनको लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हटा दो अभी दिमाग से। अगर आपका SBI होता है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो अगर आपको फैमिली ऐसा कोई इशू नहीं है, तो नो डाउट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर एक बेस्ट जॉब है। जब तक, देखो, अगर कोई ऑफिसर की आप ऑफिसर से कंपैरिजन करो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर और आप SBI PO, तो नो डाउट SBI PO बढ़िया है, सैलरी ज़्यादा है, एक रीजन मिला ना, सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ कंपैरिजन ऐसा किया करो जिससे लगे कि हाँ एक कंपैरिजन के लायक हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, बढ़िया चल रही होगी। इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन के लिए अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। अभी अभी के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो देखो, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर ये पढ़ते चलो। बाकी एक नया एक प्लेलिस्ट में लाऊंगा जिसमें आपको A to Z बताऊंगा मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ था। और एक चीज़ और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मुझे मेरे इंटरव्यू के, मेरा बीच में ही मुझे एक मैम थी जो सबसे सीनियर थी वहाँ पे, मेरा इंटरव्यू नोएडा में हुआ था, जो सबसे सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे हिंट दे दी थी कि यू आर इन, आप बैंक में आ चुके हो, नाउ स्टार्ट प्रिपरिंग फॉर योर ग्रोथ इन बैंकिंग, क्योंकि अभी आपके पास बहुत एज बाकी है। ये लाइन उन्होंने बोली थी। तो आपको बताऊंगा सारी चीज़ें, कैसा क्या मेरे इंटरव्यू में हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे सब A to Z पूरा याद है इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, मज़े करो, प्रिपरेशन करते रहो, जितने एग्ज़ाम है सारे दो। सारी जॉब, सबसे पहले जॉब इंपॉर्टेंट है, ना कि SBI ना CBI, कोई भी जॉब मिले जॉब पकड़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ओके, बाय।